ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। आज है 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। ठीक है, लाइफ में कुछ भी चल रहा है हमारे, ठीक है, तो दो तरह के लोग होते हैं, जो अच्छी में भी खराब ढूंढ लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं खराब में भी अच्छा, मतलब जो है अच्छे में भी खराब ढूंढ लेते हैं। दो तरह के लोग हैं ना कि लाइफ में कोई भी परिस्थितियां आई, मान लो बहुत अच्छी परिस्थितियां आई, सब कुछ अच्छा है, यार ये लाइटिंग अच्छी नहीं है, ये कपड़े अच्छे नहीं है, तो उनका क्या होगा ना कि कैसे एक एक चीज है ना कि जो मक्खी होती है वो घाव देख ही लेती, ढूंढ ही लेती कहाँ पे कुछ घाव है, और जाके वहां पे बैठ ही जाती है। जो ऐसे लोग होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं कि कमियां कहाँ पर है, कितना भी अच्छा उनको दे दो, बट वो ना लाइफ में सिर्फ देखेंगे कहाँ पे चीजें खराब हुई हैं। उनके साथ क्या अच्छा वो कभी नहीं देखेंगे, वो हमेशा उसी जोन में रहेंगे कि बस मैं देखता रहूं, मतलब कहते हैं ना, सोने की उनको थाली दे दी जाएगी तो कहेंगे यार ये सोने की थाली सही, लेकिन थोड़ी टेढ़ी क्यों है। वो वो उनकी आदत ही है करने की। ठीक है, और कुछ लोग होंगे ना, उनको एक अगर पत्तल में भी खाना दोगे ना, और कहेंगे वाह, वो उसको सोचेंगे सोने की थाली में दिया गया है। तो दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, और आप देखो आप किस तरह के लोग हैं। और अगर आप अलग तरह के लोग हैं तो अभी आपको बदलना है। ठीक है, क्योंकि हम नई पढ़ाई कर रहे हैं, नई चीज सीख रहे हैं, तो हमें नई नई चीजें सीखना, हम सीख रहे हैं ना, हम सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो हम हर दिन सीखेंगे और इस भाव से सीखेंगे कि हमें कुछ नहीं आता है। ठीक है, अगर हमने ये सोच लिया ना कि हम तो बहुत बड़े ज्ञाता हैं, तो नहीं सीख पाओगे, क्योंकि इस बुक में बहुत ज्ञान की बातें छुपी हुई हैं। तो बस आपको लेने आना चाहिए, सर झुकाकर, कि जो ये बुक दे रही है मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। ठीक है, जो भी दे रही है। ओके। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। बहाउल्लाह, जो बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक थे, उनका कहना है, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। चाहे जो कृतज्ञ व्यक्ति होते हैं ना, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, जो कृतज्ञ होते हैं मैंने देखा है, जो कृतज्ञ होते हैं उनकी लाइफ में कैसी भी परिस्थितियां आएंगी, कैसी भी परिस्थितियां आएंगी, मैंने उन्हें देखा है कि वो उसमें भी ना कोई एक रोशनी ढूंढ लेते हैं कि यार ये लाइफ में सिचुएशन आई है तो कुछ सिखाने आई है। ओके, थैंक यू सो मच इस सिचुएशन के लिए। अगर मेरी लाइफ में ये चीजें नहीं होती तो शायद मैं आज वो चीजें नहीं कर पाता, नहीं सीख पाती जो मैं जो सीख रही हूँ। और मैंने ये बहुत ये जो चैप्टर है इसको मैंने अपनी लाइफ में बहुत पास से देखा है, बहुत ही पास से देखा है। और तब मैं लॉ ये बुक या कुछ नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी। बहुत कुछ होता है सबकी लाइफ में, सबकी जर्नी अलग अलग है। ठीक है, तो किसी के लिए कोई दुख बहुत बड़ा होगा, किसी के लिए कोई दुख छोटा होगा। मेरी लाइफ की परिस्थिति, मेरी लाइफ की जर्नी में बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारी, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। बट जब भी कुछ आता था तो मैं एक चीज हमेशा सोचती थी, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और ये जो चीजें आई हैं ना कुछ सिखाने के लिए आई हैं। तो मेरे पास चॉइस है कि मैं गिर के बिखरूं वही, या मैं खड़ी हो जाऊं मजबूती से। मैंने कहा मजबूती से खड़ी होती हूँ ना मैं। और मेरी लाइफ में कभी भी कुछ आया तो मैंने अपने आप को हमेशा क्योंकि संदीप माहेश्वरी एक बात बोलते थे कि हमेशा जो एप्स होते हैं कितने भी, वो हमेशा अपने आप को अपडेट करते हैं, उनका एक नया वर्जन आता है। तो तुम्हारा कौन सा वर्जन है? वही जो 50 साल पुराना वाला है, या आपने खुद खुद को कुछ अपडेट किया है? अगर आप हाउस वाइफ है, कुछ भी है, क्या आपने कुछ को अपडेट किया है? आज आप कुछ भी ला, अब जैसे अभी तक आप खाना बना रहे थे, अब आप खाना बना रहे हो प्यार से, मंत्रोच्चारण से। कल को खाना बना रहे हो, उसको आप कहीं भी हो खाना खाने जा रहे हो तो अच्छी वाइब्रेशन दे रहे हो। तो आप किसी भी फील्ड में हो, आप एक सिंपल सी हाउस वाइफ हो, आप बाहर काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने अपने आप को कभी अपडेट किया? आपका नया वर्जन आया कोई? नहीं, वही जब से पैदा हुए घिसे पिटे वही वर्जन लेके घूम रहे हो। और बदलना नहीं है, एक्सप्लोर नहीं करना, वो कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, बस जीते ही रहे हो।
ठीक है, लाइफ में कुछ आया खराब तो बस कोसना स्टार्ट हो गया, परिस्थितियों को, लोगों को, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही क्यों इतना दुख सहने के लिए पैदा हुआ हूँ, भगवान जी आपने मुझे ऐसा क्यों किया। और सिर्फ रोओगे, चार लोग को बताओगे फोन करके, या मेरे साथ तो ऐसा होता, चार लोग आएंगे सिंपैथी देंगे, लेकिन जो सिंपैथी दे रहे हैं उस टाइम आप ले रहे हो, उसके बाद कुछ बदल जाता है आपके लाइफ में? कुछ नहीं बदलता। और बहुत सारे लोगों ने जिनको अपना दुख बार बार याद करने की आदत है, सिंपैथिक कार्ड खेलने की आदत है। कोई भी इंसान होगा ना, मैं तो नहीं सुनती, मैं बिल्कुल नहीं सुनती किसी का, क्योंकि आप खुद अपनी लाइफ को सही कर सकते हो। अब कोई ये सोचे कि ये मेरी लाइफ को सही कर दे, ना बाबा, कोई नहीं सही कर सकता। आप ही हो जो कर सकते हो, ठीक है। और आपके अलावा इस दुनिया में कोई है नहीं जो आपकी लाइफ को सही करेगा। मैं तो अपने हिसाब से, मान लो किसी ने किसी के से मांगा सजेशन कि भाई मुझे ये चीज करनी, मैं तो अपने हिसाब से सजेशन दे दूंगी, भाई सबसे पहले अपने आप को रखो, चलो अपना चीज करो। अब आप, आपके पास चार बच्चे हैं, ठीक है, तो आप थोड़ी छोड़ के चले जाओगे किसी चीज को। मैं तो अकेली हूँ, मैं तो कहीं भी चली जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मैंने बचपन से सीखी है कि फर्स्ट अपने आप को रखो। सब ऐसे नहीं होते कि सबको और फैमिली को हमेशा साथ लेके चलना ही चाहिए, जस्ट मैं ये नहीं बोलूंगी छोड़ दो, नहीं, उनको लेके चलो। तो कभी अपनी लाइफ या किसी और भी, कभी अपनी लाइफ का सजेशन कभी थर्ड पर्सन से नहीं मांगना कि मुझे ना सजेस्ट कर दो मैं क्या करूं, मुझे सजेस्ट कर दो मैं क्या करूं। और एक चीज और, आप, ये भी सच है, आप ना सबकी बात, आपको जो सही लगता है ना आप वही मानते हो। आप 50 में सजेशन चाहे ले लो, ठीक है, आप वही करते हो जो आपको सही लगता है। ये कभी नहीं कि नहीं मैं तेरी वजह से ये कर लिया, मैं तेरी वजह से, ना ना, कभी नहीं करते हो। आपको कहीं डीप डाउन वो चीज लग रही होती तभी आप कर रहे होते हो। ओके। जो कृतज्ञ व्यक्ति, अगर वही ना कि एक ग्लास है उसमें पानी है, आधा ग्लास भरा हुआ है, ठीक है, तो कोई बोलेगा ना ये खाली है, अरे इसमें पानी है कहाँ, तो जो है अ, खाली है, भरा नहीं है। एक बोलेगा पता है ये आधा भरा हुआ ग्लास है। एक ही ग्लास को दो व्यक्ति अलग अलग तरीके से बोलेंगे, ठीक है। देखने का नजरिया है कि किसने कैसे देखा है, क्या चीजें देखी हैं, ठीक है। तो हमें कृतज्ञ होना, परिस्थितियां कोई भी आए और बैठ के सोचो। अगर परिस्थितियों से आप सीखोगे नहीं ना कभी भी, तो परिस्थितियां बार बार आएंगी सिखाने के लिए आपको, या आप सीख जाओ, ठीक है। जब तक सीखोगे नहीं, उससे वो लेसन लोगे नहीं, आपके लाइफ में वो परिस्थितियां आएंगी बार बार। हो सकता है पर्सन अलग हो गया हो, जगह अलग हो गई, लेकिन परिस्थितियां सेम रहेंगी, क्योंकि आपने सीखा नहीं है। वो आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करता है कि इस चीज से ये सीखो, इस चीज से ये सीखो, ठीक है। सीखोगे नहीं तो आपको बताता रहेगा, आपकी लाइफ में वैसा ब्रेक डाउन कॉन्ट्रास्ट देता रहेगा। तो सीख लेना ज्यादा अच्छा है ना, और आगे बढ़ जाना वो भी अच्छे उससे, कि जो आया अच्छे के लिए आया, और मुझे इसमें अपना नया वर्जन लाना है, सिल्पर 2.0, ठीक है, जैसे 2.3, हर दिन लाना है, हर महीने नया वर्जन अपडेट करो। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हों, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता Okay? हम जैसे आप सब ना मोस्टली हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं। अब नजरअंदाज आप बोलोगे कैसे नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है। तो अभी भी पूछती हूँ, हम में से कितने लोग हैं जो अपनी बैकबोन को थैंक यू बोलते हैं, जिसकी वजह से आप स्ट्रेट बैठ पाए हो।
नहीं, उस रीढ़ की हड्डी को थैंक यू कितने लोग बोलते हैं, उसको तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। ठीक है, हम में से कितने लोग हैं जो अपने टेस्ट बड्स को, जो हमारी टंग के साइड में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, नीचे, उनको कभी हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं ना, उनके लिए हम अच्छा बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते ही नहीं है, मतलब जस्ट ध्यान ही नहीं दे रहे। मतलब आप किसी घर के एक हिस्से हो, बहुत मतलब मतलब एक महत्वपूर्ण इंसान सदस्य हो, लेकिन आप एक कोने में पड़े हो, लोग आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आप उनके लिए कुछ ना कर रहे हो, जो आपका काम है वो कर रहे हो। ठीक है, आप अगर हाउस वाइफ काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन बॉस आपको ना नजरअंदाज किए जा रहा, और आप काम करने में बहुत अच्छे हो, पता क्या होगा? आप ना छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं है मेरी। और आप लेकिन तब तक ट्राई करो, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आप ट्राई करोगे, चलो यार आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, और आप बार बार नॉक भी करोगे, बॉस मैं हूं यहाँ पर, बॉस मैं हूँ। अपने हस्बैंड को या बच्चों को बताओगे, मम्मा है ही है यहाँ, यहाँ है। अगर उन्हें ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज किया ना, एक टाइम आएगा, आप बोलोगे बस, अब मेरे हर एक चीज की हो गई सीमा, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। माई बॉडी, हमारे जो रिलेशन हो क्या करते हैं, वो फिर हमें ब्रेक डाउन दे जाते हैं, वो हमें कॉन्ट्रास्ट, मैं प्रॉब्लम को कॉन्ट्रास्ट बोलती हूँ। ठीक है, आप ब्रेकडाउन भी बोलते हो, तो ये कॉन्ट्रास्ट को कभी ना कंफ्यूजन है, कॉन्ट्रास्ट क्या बोल रही है, तो मैं प्रॉब्लम को कॉन्ट्रास्ट बोलती हूँ। तो जब भी लाइफ में कोई कॉन्ट्रास्ट आया, हमारी हेल्थ से रिगार्डिंग आया, हमारे रिलेशन में आया, हमारे करियर में आया, और अगर हमारे पिंपल्स भी आए ना, तो आपने कभी ना इस स्किन को ना थैंक यू नहीं बोला है, कभी इसको प्यार नहीं किया है। आपके रिश्ते में, आपके ऑफिस में कुछ हुआ, ठीक है, आपके ऑफिस में आपके बॉस ने आपको चार डांट लगा दी, आपको कुछ, अगर काम अच्छा नहीं हुआ, आपका लैपटॉप बंद हो गया, कुछ भी हो गया, जिस एरिया में कुछ ऐसा हुआ है, तो आप देखो आपने कहाँ पे कौन सी चीजें को नजरअंदाज किया है। आप जहां पे नजरअंदाज किया, आपकी लाइफ में वहीं पे ब्रेकडाउन आ रहा होगा। ठीक है, तो आज हमें ध्यान देना है, जस्ट मैं बोलूंगी ध्यान दो, कि आप वो कौन सी चीजों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अपनी चेयर्स को ध्यान ही नहीं देते हो कि आप उस पर बैठ रहे हो, अपने बेड को नहीं ध्यान देते होगे कि यार वो चैन की नींद सोती है, सुला देती, कितने अच्छे से सुलाती है आपको। ठीक है, आप इस इलेक्ट्रिसिटी का धन्यवाद नहीं देते होगे। ठीक है, अच्छा मौसम जब रहता होगा तो कभी नहीं बोलते होगे कि अच्छा मौसम है, लेकिन थोड़ी सी धूप निकल जाती ना, अरे वाह इतनी धूप है, इतनी धूप है, इतनी धूप है, तुरंत तुरंत बोलना स्टार्ट हो जाता है कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। अरे भाई, जब कभी मौसम अच्छा था तभी तो बोल दो कि वाह कितना अच्छा मौसम है, उस पल में जीने के जाओ। जब आप उस पल के लिए कृतज्ञ होगे ना, उस मौसम के लिए, उस सूर्य देवता के लिए, तो आपके लिए वो अच्छी चीजें करेंगे, और ये सच में कृतज्ञ होके देख लो उस चीज के लिए। जाता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? आपके लाइफ में अभी आपकी जो बॉडी है ना, बहुत स्वस्थ होगी, बहुत स्वस्थ है, आप सब बहुत स्वस्थ हो, हर दिन स्वस्थ हो रहे हो, लगातार स्वस्थ हो रहे हो, लेकिन इतना है तो क्या अपनी बॉडी के लिए आप सब में किसी ने ग्रैटिट्यूड लिखा कि वाह मैं इतना स्वस्थ हूँ, मेरी बॉडी का हर अंग, हर एक चीज बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरा ब्लड का फ्लो अच्छा हो रहा है, मेरा दिल अच्छे से धड़क रहा है। ठीक है, मेरे सर पे बाल है, वो हर दिन अलग, मतलब 1 सेंटीमीटर जितना भी हो, उनको हाइट इंक्रीज हो रही है उनकी। आपके पैरों के लिए, क्या आप उनके लिए धन्यवाद देते हो? क्योंकि नहीं, क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन एक या तनख्वाह के लिए एक मिनट, आप उन सब चीजों के लिए कृतज्ञ हो कि नहीं? आप वेट कर रहे हो कि जब वो रेड लाइट जलेगी, कुछ सिग्नल आएगा, तब मैं समझूंगा, ओके तब मैं इसको धन्यवाद दूंगा। ठीक है, जब तक रिश्ते अच्छे चल रहे हैं उनको नजरअंदाज कर दो, उन पे ध्यान ही ना, अरे ये तो अपना, ये कहाँ जाएगा छोड़कर। ठीक है, ये तो मेरी ही है, कहाँ जाएगी, मम्मी तो मेरी है भाई। खून के, कहते हैं ना, खून के रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं, कितना भी कुछ कर लो, जाते नहीं है छोड़कर। ना बाबा, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अगर आपने प्यार नहीं दिया ना,
आपने उसको तवज्जो नहीं दी, आपने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, अपनी बॉडी को, अपने रिलेशनशिप को, किसी भी चीज को। और जो जॉब कर रहे हो, आपने वहां पे जहाँ जॉब कर रहे हो, अपने बॉस को, अपने काम को, वो काम कर रहे हो जिससे आपको पैसा मिल रहा है, आपका घर चल रहा है, आपकी पूरी फैमिली चल रही है, लेकिन आप हर दिन उसकी बुराई करते हो, हर दिन बुराई कर रहे हो कि यार ये है वो है। मैं करती थी। मेरे को जब मेरे बॉस बहुत अच्छे थे, मेरे को उस टाइम पे समझ नहीं, मुझे लगता ना ओके ये ना कल्चर होता है बैठ के ना बॉस की बुराई करना। मेरे को तो यही समझ आता था। इनफैक्ट मेरे को कॉल मेरे जीएम तक करते थे कि बेटा आप, मैं सबसे छोटी थी, कैसे काम करना, कैसे काम करना। लेकिन मेरे को लगा ओके सब बहुत छोटी थी, तो जो बड़े बड़े भैया लोग थे वो ऐसे बैठ के बुराई करते, वो बॉस ये कंपनी में ये हो रहा है। तो मैं सुनती थी एज सच, क्योंकि मेरे दिमाग में ये भी चीजें थी कि नहीं यार जो है मान लो किसी ने बोल दिया, मेरे मुंह से कुछ निकल गया, मैं तो छोटी हूँ तो कंप्लेन हो जाएगी, तो इसलिए मैं तो कुछ चुप रहती थी, बोलती कुछ नहीं थी। बट एक चीज था ना कि मैं इसको कल्चर समझती थी कि बॉस की बुराई करना, कुलीग की बुराई करना एक तरह का ना कल्चर है। अगर आप इस कल्चर में फिट नहीं बैठोगे ना, तो लोग आपको उतनी तवज्जो नहीं देंगे। ठीक है। तो मैं उनके साथ बैठती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे उनका साथ अच्छा नहीं लगता था, मतलब वो हर टाइम, अरे एक दिन कोई आप कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, ठीक है, कितने दिन आप कर लोगे। क्योंकि जैसे जो मैं काम कर, मैं जॉब थी, सब बोलते थे यार ये जॉब अच्छी नहीं है, जॉब अच्छी नहीं। मैंने कहा जॉब अच्छी नहीं कैसे, इस जॉब से मैंने मैम बहुत कुछ आवाज सीखा। कट कट के आ रही है। आवाज जैसे दी कट कर क्या आ रही है। नहीं। मैम अपना ना नेटवर्क चेक करिए, एंड जो भी अनम्यूट हो जाते हो ना, प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। ओके। मैम अपना नेटवर्क चेक करिए, आवाज यहाँ पे सही आ रही है। ठीक है। तो हमें उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। ठीक है। कोई कल्चर नहीं, बुराई करना कोई कल्चर, मैं तो सच्ची बात बोल रही हूँ, मैं बहुत टाइम तक यही जानती थी कि कल्चर है बुराई करना, नहीं तो लोग साथ नहीं बैठते। और मुझे याद है एक टाइम पे ये था कि मैं अकेली थी, अकेली रहती थी मैं अपना, क्योंकि मेरे को करना ही नहीं है, तो मैं जिसको जो करना है करे। मेरे को ये इतना याद है कि ये है, इसकी वजह से मेरा खर्च चलता है, ये जो मेरे पास पैसे आ रहे हैं मुझे खर्च। और मेरी सैलरी, मेरे जो आसपास के लोग थे, जो भी मेरे कॉलेज, उन सब में सबसे ज्यादा थी, सबसे ज्यादा मेरी सैलरी थी। मैंने उनसे लेट ज्वाइन किया था, बट मेरी सैलरी अच्छी खासी थी। तो हमें जो भी आप, प्लीज जिस जॉब में हो ना, आप कुछ भी कर रहे हो, एंड अपने हस्बैंड की भी बुराई नहीं करो, क्योंकि वो बेचारा कमा के ला रहा है, कितनी सारी चीजें कर रहा है। ठीक है। तो वो, अगर आप अच्छी एनर्जी देखो तो अच्छे से काम करेगा, आपके लिए अच्छी चीजें ला के देगा। तो प्लीज अपने हस्बैंड की मैं रिक्वेस्ट करूंगी, कुछ नहीं बोलो उसको। ठीक है। जस्ट कि हाँ वो कर रहा है, अच्छी वाइब्रेशन भेजो ना उसको, अच्छी वाइब्रेशन। जॉब पर यार सोचो कितने सारे लोग बेरोजगार बैठे, कितने सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, और आपके पास जॉब है, थैंकफुल हो जाओ। नहीं, अगर नहीं होगे ना, तो मैं बोल रही हूँ, यहाँ जॉब ढूंढोगे, वहां सीवी भेजोगे, यहाँ रिज्यूमे भेजोगे, ये करोगे वो करोगे, और शायद जितना पैकेज उससे कम पैकेज में तुम जाओगे। तो उस जगह को, उस, इनफैक्ट क्या बोलते हैं, जिस घर में रह रहे हो ना, उस घर में कुछ भी है ना, तो आप उसको ब्लेस करो। ये मत बोलो कि अरे यार इस घर में तो ये खराबी है, यहाँ लाइट नहीं आती, यहाँ पे सीढ़ा नहीं, ये वो। छोड़ दो बोलना सब कुछ, क्योंकि हम सब एक एनर्जी है, और आप जो भी दोगे बदले में आपको वही आएगा। फिर जो आप जो चाह रहे हो वो नहीं मिल पाएगा, चाहा तो नहीं मिलेगा, मन चाहा आपको। ठीक है। जो नहीं चाहा वो जरूर मिल जाएगा आपको। ये हर बार कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप अपने परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते आपकी जो टीवी चल रही है, ठीक है, आप उसके लिए कृतज्ञ होते हो, जिसकी वजह से आप न्यूज या कुछ भी देखते हो, आप देखते हो। ठीक है। कभी कृतज्ञ होते हो उसके लिए? सोचा ही नहीं होगा कि यार टीवी लिए कृतज्ञ क्यों हूं मैं,
जो आपका चार्जर है, जो आपका मोबाइल फोन चार्ज करता है, उसके लिए कृतज्ञ होते हो? नहीं होते होगे, ध्यान ही नहीं दिया हुआ। जैसे चार्जर नामक कोई वस्तु है, जो ग्लास में पानी पी रहे हो, उसको लिए कभी कृतज्ञ हुए आप? नहीं होगे, होगे ही नहीं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनके लिए हम नहीं कृतज्ञ होते। हमारे पास, सच में हमारे पास गाड़ियां होती हैं, चीजें होती है, बट हम उसके लिए टेक ऑफ ग्रांटेड लेते हैं। ओके, जब खराब होगी तो सर्विस सेंटर में भेज देंगे, बट अभी वो सही है यार। मैंने कहा ना, जो अभी आपके पास है उसको बता दो कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो, पर्सन हो, चीजें हो, कुछ भी हो। आप उससे बताओ, यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। अगर तुमने कोई, मेरी लाइफ का क्या होगा, तुमने इतनी हेल्प करते हो, आपके पास बुक्स है, amazon है, आप कुछ भी ऑर्डर कर लेते हो, इजिली आ जाता हो, डिलीवरी बॉय है, ठीक है, उसको थैंक यू बोलते। अगर सब डिलीवरी बॉय स्ट्राइक पे चले जाए, ठीक है, और क्या बोलते हैं, आपको कोई चीज चाहिए, घर तक आ गई है, लेकिन आपके पास नहीं आई, तो क्या क्या भी आप उसके लिए कृतज्ञ होते हो? उस गवर्नमेंट के लिए कृतज्ञ होते हो जितने इतने अच्छे से चला रखा है इस देश को? उस पुलिस के लिए कृतज्ञ होते हो? उन जो सफाई कर्मी है नगर उनके लिए कभी कृतज्ञ होते, जिनकी जो इतनी साफ सफाई रहती है? हाँ, वो जो इलेक्ट्रिसिटी में जहाँ पे बैठे रहते हैं, जो भी हमें सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कभी उनके लिए हम कृतज्ञ होते हैं? नहीं। हमारे लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करते वो तो, है। वो जो सब्जी में, मंडी में सब्जी लगा रहे होते हैं और इजिली हम सब्जी जाके उनसे ले आते हैं, उस किसान के लिए कृतज्ञ होते हैं। वो जो सब्जी बेचने के लिए कृतज्ञ होते हैं। देखोगे ना, बहुत मिलेंगे। सोचो, अगर इनमें से किसी एक ने भी स्ट्राइक कर दी, जब हम 2 साल पेंडेमिक में थे, कैसे कैसे जी रहे थे। वो एक कुछ जो 3 महीने का, 1 महीने का लगा था शायद लॉकडाउन, की 3 महीने का लगा था, जो भी याद नहीं आ रहा मुझे, कैसा था वो दिन। ठीक है, हम कोई सामान ऑर्डर करते थे तो फिर लगता था यार आता ही नहीं था, पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, वो आइसक्रीम, कोई कहीं जा ही नहीं सकते थे। सब्जियों को कैसे धुल रहे हैं, उन सब्जियों के लिए क्या कृतज्ञ होते हो आज? जो उस टाइम पे बहुत धुल धुल के 50 बार खा रहे थे, आज उसको सोचते हो, उसके बारे में सोचते हो कि वाह यार, थैंक यू सो मच, मैं कितनी इजी से कोई भी सब्जी मतलब धुल के आराम से बिना डरे हुए खा रही हूँ मैं, तुम्हें थैंक यू सो मच बोलते हो? आप ध्यान दो, प्लीज इन सब चीजों को नोट करो, और आपको उन सब के लिए थैंक यू, थैंक यू समझ लो एक ऐसा मंत्र है, ये ऐसा जादुई शब्द है, मंत्र है, जो आपको इस सपने को पूरा करेगा। आपका वो सपना जो आप बचपन से चाहते थे, आप वैसी लाइफ जीना चाहते थे, वो सपना। और हाँ, एक चीज और, जिनको, सॉरी मैं बाद में बताती हूँ। हैं या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि शिकायत, अगर आकर्षण का नियम इस है दुनिया में, ठीक है, आकर्षण का नियम क्या करेगा? आप जो भी बोलोगे, अगर आपने शिकायत की है, यार ये दिन तो अच्छे नहीं है, ये सब तो खराब है, ये दुनिया तो खराब है, जीवन में बहुत संघर्ष है, तो कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलेगा ओके, मतलब वो ऐसा जिनी है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने जो बोला वो कहेगा, जो हुक्म मेरे आका। आप बोल रहे हैं इस दुनिया में बहुत ज्यादा खराब लोग हैं, तो मेरे आका ने बोला है कि इस दुनिया में बहुत खराब लोग हैं, तो वो खराब खराब लोगों को आपके सामने लाके खड़ा कर देगा, या परिस्थितियां खराब कर देगा कि अच्छा इंसान आपके साथ भी खराब कर दे। तो क्योंकि वो आपकी हर विश मानता है। अगर आप थैंक यू हो जाओगे तो कहेगा ओके, जो हुक्म मेरे आका, तो आपको ऐसी परिस्थितियां ढूंढ के देगा, ऐसे लोग ढूंढ के देगा जिसके लिए आप थैंकफुल होगे। ठीक है, तो वो 24 घंटे, और आप ये सोचो कि आप उसे बेवकूफ बना दो। आप सिर्फ बोल रहे हो कि मैं ना यहाँ से अच्छा अच्छा बोल रहा हूँ, और दिमाग में कुछ और चल रहा, दिल में कुछ और चल रहा। भाई वो सब देखता है, जहां का पड़ रहा है भारी है, फीलिंग्स जहां पर है वो वही करेगा। ये नहीं कि आपके जो मीठे बोल को नहीं जानेगा। अगर आप अंदर से अच्छी एनर्जी दे रहे हो और सच में फील कर रहे हो थैंक यू, तो कहे ओके, मेरे आका ने थैंक यू बोला है, सच्ची वाला है ये, और उसको फीलिंग है, तो ढूंढेगा वो, और आपको ऐसी चीजें देगा, वो 100% देगा। अब लोग क्या सोचते हैं कि मैं जादू बुक कर रहा हूँ,
बस मेरी लाइफ में 2 दिन में तो जादू स्टार्ट हो जाए, दिखना स्टार्ट हो जाए। देखा जादू थोड़ी थोड़ी चीजों में दिखाता है, लेकिन क्या ना, हम उसको मामूली समझते हैं। कितने सारे लोग बोलते हैं मुझे ना शेयर तो करना है, बट बहुत छोटी चीज है, कुछ बड़ा होगा मैं तब करूंगी, जब कुछ बड़ा होगा तब मैं करूंगा। क्योंकि आपने अपने आप को ही छोटा कर, जब आप ना किसी चीज को छोटा कर देते हो, अपने आप को छोटा करते हो और किसी को बड़ा सोचते हो कि ये बड़ा, तो आप पता ऑटोमेटिक, आप बोलो ना बोलो, आप बहुत छोटे हो जाते हो, बहुत छोटे। तो चीज मैं बोलूंगी, जो बुक मैंने लिखा है, कभी किसी को ना ऐसे नहीं करो, मतलब ऊपर नहीं चढ़ाओ। एक उनकी जोसेफ मर्फी की बुक में कहीं पे लिखा था कि जब आप ये चीज सोच लेते हो कि वो इंसान, अरे बहुत नॉलेज है, बहुत उसके पास नॉलेज है, तो आपने अपने आप को छोटा कर दिया। हाँ उसके पास नॉलेज है, बट मेरे पास भी नॉलेज है, ठीक है। कंपेरिजन, कंपेयर, हाँ कंपेयर जहां पे कर लिया और उसको बोल दिया, आप अपने ऑटोमेटिक आप छोटे हो जाते हो। तो आपको ये चीज कभी नहीं करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर ढकेल रहे हैं। अब आप सोचोगे कि मतलब एक चीज ये होती ना कि आपने शायद मनी के लिए कृतज्ञ हुए हो, बट आप किसी और एरिया के लिए ना कंप्लेन कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए शिकायत कर रहे हो। और सोच रहे हो यार मनी, उतना मनी आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी और एरिया में कंप्लेन कर रहे हो, बुराई कर रहे हो। तो अब मान लो मैं मनी के लिए कृतज्ञ हूँ, बट मैं किसी और एरिया में बैठ के कुछ गॉसिप कर रही हूँ, चार बातें बोल रही हूँ, हंस रही हूँ। ऑफिस का कल्चर ही हो जाता है बैठ के बुराई करना, अपने आप को सुपीरियर समझना। तो अगर आप कहीं भी लाइफ के किसी भी एरिया में कुछ भी ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आप किसी के लिए कृतज्ञ नहीं, उनकी बुराइयां कर रहे हो, तो आपको उस एरिया में जिसके लिए आप कृतज्ञ हो उसमें मिलेगा, बट उतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप किसी एक एरिया में नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हो, भेज रहे हो, भेज रहे हो। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। ओके। अब आप समझ चुके हैं। नकारात्मक शब्द बोलने और सोचने, अब इसका मतलब ये सोचना बोलना क्या, जस्ट मम्मियां क्या बोलती ना, ऐसा मारूंगी ना तुझे कि तू मर ही जाएगा। हम हिंसा कर रहे हैं, बट अपने शब्दों से, ठीक है। ये एक तरह की हिंसा होती है। और हम हाथ तो नहीं चल, लेकिन आपने पता है क्या, जब आपने बोला तो आपने दिमाग में सोच भी लिया, चल भी गया कि कैसे मारूंगी तो कैसे उड़ेगा मेरा बच्चा, ठीक है। बॉस के बारे में कुछ बोल रहे हो ना, तो सोच भी रहे हो आप, ठीक है। तो आप सोचो आप किस हद तक सोच रहे हो, किस हद तक नकारात्मक जा रहे हो। और फिर आप चाह रहे हो कि वो बॉस, वो इंसान आपको रिस्पेक्ट दे, प्यार दे, आप जो आपके जो सपने पूरे हो जाएं। तो पहले अपने पुराने गड्ढे सच में भर लो, ठीक है। और मैं मम्मियों से प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी, बच्चों को तो ऐसे प्लीज मत बोला करो आप लोग, रिक्वेस्ट है कि मार दूंगा, ये घूम जाएगा, वहां घूम जाएगा। और जब बोलते हो तो पक्का सोचते हो कि मार रहे हो तो बच्चा घूम रहा है शक्तिमान के जैसे। तो प्लीज डोंट डू दिस। कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। ओके। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, ओके। चाहे इसमें आप
अब अभी ये जो बोल रहे हैं, इस जो पैराग्राफ है उनको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत ध्यान से कि वो कैसे बोल रहे हैं कि लाइफ में जो भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, ठीक है, उसमें कृतज्ञता कैसे ढूंढना है, ठीक है। अब बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, कृतज्ञता कैसे ढूंढना है, ठीक है। एक मैं नाम नहीं लूंगी, एक स्टूडेंट थी मेरे पास, तो वो बहुत कंप्लेन जोन में थी, कंप्लेन जोन में थी कि अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैंने कहा रहने के घर है? बोली हाँ है। मैंने कहा टाइम पे पैसे आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं, आपका आपके बच्चे का खर्च चल रहा है? बोली हाँ चल रहा है। और उसका घर बहुत आलीशान, बहुत सुंदर, बच्चा, हर चीज। लेकिन पता है उस लेडी का काम क्या था? कंप्लेन करना, सिर्फ कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। और उसके अंदर एक चीज और भी थी, उसको ये लगता था उसे सब पता है, क्योंकि उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी थी, तो वो मेरे से क्लासेस लेती थी। बट उसके साथ चीजें क्या थी, नहीं नहीं मुझे तो सब पता है, ये जो बता रही है मेरे से करना चाहती थी, कि वो लाइफ में चेंजेस देख रही थी, मेरे मेरे स्टूडेंट्स में चेंजेस देख रही थी, वो मेरे से क्लास कर रही थी। बट उस वो कभी ना सीखने के मोड में नहीं आई कि मुझे सीखना है, मुझे हर्षिता से ना। वो हर्षिता को सिखाने के मोड में बार बार आ रही थी। मैं उसको बोल रही थी कंप्लेन छोड़ो, कंप्लेन करना बंद करो, कंप्लेन करना बंद करो। एंड मैंने उसको इनफैक्ट फ्री में भी बहुत चीजें सिखाई। बट क्योंकि उसका कंप्लेन मोड था, उसे हर चीज में कमियां देखने की आदत थी, कितना भी मैंने कर लिया वो नहीं सीख पाई। जबकि उसके बाद रहने के लिए, खाने के लिए, गाड़ी, हर एक चीज है, हर चीज है, उसके बाद उसको कंप्लेन करना है। अगर वो इसी मोड पर है, मैं तो चाहूंगी भगवान अच्छी सद्बुद्धि मिले उसे, वो सीखे वो अपनी लाइफ में। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है, वो आई, वो भी बहुत बड़ी बात है कि वो आई सीखने, तो वो भी बहुत अच्छी जगह कि उन्होंने ये चीज सोचा। बट जब तक आप ये सारी चीजें ना, जो भी आपके ग्रजेस हैं, बैगेज है, और सीखने की भाव लेकर सीखने नहीं, आपको क्या लेकिन अरे यार ये छोटा बच्चा मुझे क्या सिखाएगा, इतनी सीखना ना, तो बच्चों से सीखो, कितनी जल्दी चीजें भूलते हैं और अलग तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो एक बच्चा भी गुरु बन सकता है। और एक बच्चा, मैंने मैंने ध्यान दिया निधि के बच्चों पे, जब वो खेलते हैं, खुश उनको, उन्हें सिर्फ खुशियां चाहिए। अगर आप खुश हो ना, अगर आप बहुत रोनड़ू टाइप के हो ना, तो आप बच्चे आपके पास नहीं आएंगे। उनको खेलना है, बस उनको यही काम है। तो आप ऐसे हो जाओ, खुश हो जाओ, कृतज्ञ हो जाओ। ओके। तो इस अभी जो बोलेगी उसको ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से एक एक लाइन उनकी सुनना, वो कैसे बोल रही, कि कैसे चीजों को चेंज करना, परिस्थितियां हैं तो उन्हें कैसे बदलना है। और ये आप सब प्लीज, रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छे से सुनना है इस लाइन को, इस पैराग्राफ को। आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हों, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खासतौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे, और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। ओके। तो आपको एक चीज, आज का जो टास्क भी रहेगा, तो एक रहेगा, आप ना पॉलियाना मूवी है, ठीक है, प्लीज वो मूवी देखना, यूट्यूब पे होगी, हाँ जी, पॉलियाना, ठीक है। मूवी का नाम है पॉलियाना, वो यूट्यूब पे देख लेना आप लोग, ठीक है। आपको बहुत हेल्प करेगा, ये परिस्थितियां कैसी भी हो ना, आप उसमें कैसे अच्छी चीज लाते हो ढूंढकर। ओके, लिख लिया ना प्रीति? ओके। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, ओके। खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। ओके। ओके। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। ओके। जैसे मैं एक सिचुएशन लेती हूँ, जैसे क्या होता है कि जैसे मेरे पास कॉल्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, पूछते हैं कि जस्ट मेरी लाइफ में जस्ट वो कोई भी इंसान पार्टनर चाह रहा होता है, या फिर पार्टनर के साथ है, दे आर हैप्पी नहीं, खुश नहीं है। और वो मतलब चाह रहे हैं कि सामने वाला जो पार्टनर है, हम मुझे इतना ही प्यार करे, और वो मेरे साथ ऐसे घूमे, सारी चीज। ये तो पहली बात कृतज्ञ नहीं है,
दूसरी चीज, अगर उनकी लाइफ में वो ब्रेक डाउन कॉन्ट्रास्ट आया है तो वो ये नहीं सोच पाते कि ये इसलिए आया है कि मुझे खुद पे काम करना है। अब उस टाइम पे वो दुखी हो जाते हैं। ठीक है, मान लो किसी का ब्रेकअप है, कुछ भी हुआ, तो उस टाइम पे वो दुखी होना, रोना, क्लब जाना, ड्रिंक करना, ये बहुत इजी समझते हैं। अरे वो टाइम है, यूनिवर्स आपको ये बता रहा कि भाई इतने बन जाओ, इतने अच्छे हो जाओ, अपने आप पे इतने सारे चेंज, मतलब चेंजेस ना, गुड चेंजेस लाओ। आपके पास टाइम है सेल्फ लव करने का, आपके पास टाइम है खुद को ग्रो करने का, एक्सप्लोर करने का। ठीक है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे होते हैं ना कि बस मेरे को ना टेक्निक बता दो, मैं कैसे ये कर लूं, मैं कैसे ये कर लूं। नहीं, जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे ना, सेल्फ लव, ठीक है, टेक्निक बता दे, चीजें कर दी, अब बहुत सारी चीजें आपने मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन पता है क्या, वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। फिर आपको लाइफ में फिर से कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा, ब्रेक डाउन आएगा। तो आपको उस टाइम को अपना ये समझो ना, ये टाइम मेरा बेस्ट टाइम है, मुझे यहाँ पे खुद पे काम करना है। जिनकी शादियां नहीं हो रही होती है, वो क्या सोचते हैं कि वो तो बेचारे दुखी हो जाते हैं, एक तो शादी की मेरी एज हो गई है। अरे ये क्यों नहीं सोचते कि टाइम है, गोल्डन टाइम है, अभी तुम्हारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम अपने लिए टाइम निकाल सकती हो, अपने लिए कुछ कर सकती हो। देखो ना, मम्मी लोग जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती है, ना चाहते हुए, कोई कितना भी लॉ फटे कुछ भी कर रहा हो, बट अपनी फैमिली को दोगे वैल्यू, और देना भी चाहिए। तो अभी अभी जब तक नहीं होता, आप इसको सोचो, ओके चलो ठीक है, मैं इस टाइम पे ना ये करती हूँ। अच्छा, मुझे मान लो कहीं घूमने जाओ, घूम सकती हूँ, मैं सेल्फ लव करती हूँ, मैं चीजें सीखती हूँ, मैं जादू बुक करती हूँ अच्छे से। आप अगर घर पे बैठे हो तो आपके पास टाइम है जादू बुक अच्छे से सीखना, द सीक्रेट, हर उनकी सीरीज में आना। आप ये सोचते हैं कि लोगों पर लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत कुछ सीखना होता, बट इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी सारी चीजें होती, बेचारे नहीं सीख पाते। और आपके पास ये प्रीसियस टाइम है। अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप उन बच्चों के साथ, मेडिटेशन क्या होता है, आप अपने जो भी खराब थॉट है उनसे डिस्ट्रैक्ट होना है, आप बच्चों के साथ घुल मिल जाओ, खेलो, हाई वाइब्रेशन में चले जाओगे। तो आप देखो ना कि कैसे करना है। और एक चीज, बच्चे तुमसे सीखो कि बच्चे कैसे चीजें भूल, आप 2 मिनट उनको कुछ ना, ऐसा ठीक है, अभी तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें केक दे दूंगी, तो आपकी लाइफ में आए, ओके, मैं ना अभी दुखी होना बंद करती हूँ, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना जाके बाहर कुछ खा कर आती हूँ। हर्षिता, तुम अभी खुश हो जाओ, मैं तुम्हें ये, अपने आप से बात कर लो, अपने आप को खुशी दे दो। देखो क्या जादू होता है। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। एक मिनट, ये कहना था गौतम। एक मिनट वेट कर, मैं मेरा फोन चार्जिंग में लगा दूंगी। ओके, तो एक चीज होती है बुद्ध ना का, जो बौद्ध धर्म के संस्था, कि हमारे पास एक मिनट, उन्होंने क्या बोला, सॉरी सॉरी। तो भी कम से कम हम मरे। लोगों का क्या होता है ना, अपना गोल बहुत बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, कि आज मुझे ना 2 घंटे, 1 घंटे तो एक्सरसाइज योगा करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। और फिर पता है क्या होता है, वो बेटा अभी इतने टाइम से नहीं किया आपने, ठीक है, आपने इतना बड़ा गोल बना लिया कि मुझे 1 घंटे करना है, और फिर आप नहीं कर पाते हो, तो आपके अंदर ना एक भावना आती है, गिल्ट की भावना आ जाती है, गुस्सा आ जाता है कि मैंने इतना क्यों टाइम, मैं मतलब सोच रही थी, मैं टाइम वेस्ट कर रही थी, मैं ये कर रही हूँ, मुझे करना चाहिए था। आप अपने आप को कोसना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, आप अपने आप से ये क्यों नहीं बोलते, वाह यार, एटलीस्ट मैं उठी तो उसके लिए। आपने मान लो 1 घंटे का टाइम सेट किया, आपने 5 मिनट किया, तो आप डेली 5 मिनट नहीं करते थे ना, आप उस 5 मिनट के लिए आपने जो टाइम करके गई, आप आपके दिमाग में आया और आपने वो पहला कदम उठाया, उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ। ठीक है, अब आप यहाँ पर खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो, खुद के लिए कृतज्ञ हो रहे हो। अगर आपके पास
कोई चीज है, आपको कुछ खाना है और शायद वो खत्म हो गई है, या फिर उसकी जगह कुछ और है, ठीक है, एटलीस्ट आपके पास चॉइस है ना दोबारा बनाने का, मंगाने का, ठीक है। कुछ इतनी सारी चॉइसेस रहती हैं आपके पास, आप उसमें कृतज्ञ हो जाओ कि चलो ठीक है, ये ऐसा तो है नहीं कि ये चीज खत्म होगी, लास्ट चीज है ना बाबा, ठीक है। अगर आप बीमार हो, अब वही ना कि कम, आधा भरा ग्लास देखना है कि आधा खाली है, भरा नहीं, पूरा भरा नहीं है, क्या देखना चाहते हो? और क्या जब आप ये बोलते हो ये चीज अच्छी नहीं है, तो कैसा लगता है, कैसा फील होता है जब आप बोलते हो मेरी लाइफ में ये चीज खराब है? अगर आप बोलो मेरी लाइफ में सब अच्छा है, बस हाँ कुछ है नहीं है, बट मेरी लाइफ में और सब सब बहुत अच्छा है, आपकी फीलिंग शिफ्ट होती है। आप जब अच्छा बोलते हो, अच्छा सोचते हो, तो आपका जो इमोशन है वो बदल जाता है। अगर आप यहीं पर ये बोल के देखो, इस दुनिया में जितने लोग हैं वो हमेशा दुखी रहे, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। बट अगर आप यही पे बोल के देखो, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे, विजिबल है, नॉन विजिबल है, हर इंसान, जो गरीब है, अमीर है, जो भी है, हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहे, हमेशा। ईश्वर उसे भरपूर दे, भरपूर दे, भरपूर दे। कितना अच्छा लगा ये बोलकर। हमारी जो सोल है ना, उसको भी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो आपके लाइफ में कुछ भी है ना, तो देखो, अगर वो है जो भी बच्चा है, ठीक है, अब बहुत लोग का एग्जाम होता है, इंटरव्यू नहीं निकाल पाते, अब वो ना सैड हो जाते हैं, ओ मेरा इंटरव्यू। अरे भाई तुम वहां तक गए तो, लोग तो मेंस जो भी होता है वो भी नहीं निकाल पाते, तुम इंटरव्यू राउंड तक गए, इसके लिए खुश क्यों नहीं हो जाते हो? आप खुश होगे, आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपको 5 चीजें और याद आ जाएंगी, और आप नेक्स्ट टाइम आप ऑफिसर की उस पर कुर्सी पे बैठे रहोगे। लेकिन नहीं, हमें तो कंप्लेन करना ही है, जो अब से नहीं करोगे आप सब लोग। ये तो नहीं, इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। ये कहना था गौतम बुद्ध का, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर, आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं? इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि ये पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। ओके, तो आपकी लाइफ में अभी जो जिस भी उसमें है ना, कुछ भी ब्रेक डाउन से कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। किसी की कुछ ना कुछ लाइफ में रहता है ना, अब उसमें ढूंढो
कि और ये जो आप करोगे, ये ना ऐसे मत सोचो कि मैं चलते फिरते कर पाऊंगा, नहीं। आप ये जब ये काम कर रहे होगे ना, ये चीज सोच रहे होगे, मतलब ये जब लिख रहे होगे, तो आपको ना आराम से बैठ कर रिलैक्स होके ये असाइनमेंट करना है आपको। आप बैठ के करोगे ना, तो आपका माइंड खुद आपको बताएगा, ओके अच्छा, ये अगर ये सिचुएशन आई है तो किस लिए आई है, ठीक है, ये बार बार क्यों आ रही, क्या सिखाना चाह रही है। तो आप जैसे आप पेन कॉपी लोगे ना, तो आपको पता है, खुद ही आएगा, ओके ये सिचुएशन आई है तो ये सिखाने आई है, अरे ये सिचुएशन आई है तो ये सिखाने आई, और पता आप लिखते जाओगे, आपको नहीं मालूम कौन क्या है, आप खुद, क्योंकि आपका इंटेंशन ये होना चाहिए, आपकी ये सोच होनी चाहिए कि आपको इसमें कृतज्ञता ढूंढनी है। आपका जो उद्देश्य है ना, इंटेंशन, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अब ये नहीं कि टास्क पूरा करना है तो मैं सारी कुछ भी लिख दूं ना। जब तक आप बैठोगे नहीं, सोचोगे नहीं, ढंग से नहीं सोचोगे ना, मतलब आराम से, तो आपको नहीं आए, समझ ही नहीं आएगा कि मैं 10 चीज में क्या लिखूं। मेरी कुक नहीं आई थी 1 हफ्ते, तो मेरे को समझ में आया कि भाई वो उसकी वजह से मेरे को कितना इतना टाइम बच जाता था, ठीक है, कितनी सारी चीजें हो जाती थी, मेरे को सब कुछ मिल जाता था। अभी मैं, मेरा टाइम क्लास में भी जा रहा, मुझे दोनों चीजें कर, तो मुझे उसकी वैल्यू और समझ में आई। वैसे भी मुझे उसकी वैल्यू हमेशा समझ में आती, उस टाइम पे और समझ में आया कि हाँ ये सारी चीजें भी हैं। एक चीज और थी जो मैं हमेशा अफर्म करती थी कि फ्यूचर में मुझे ये करना, ये करना। जब मेरी कुक नहीं आई तो मेरे को समझ में आया कि नहीं, ये मैं गलत अफर्म करती थी। फ्यूचर में अगर वो 1 हफ्ते नहीं आई तो मेरा ये हालत हो रहा। अगर वो लाइफ टाइम में कहीं भी जाऊं, अगर वहां पे खाना मेरे को बनाना पड़े तो क्या होगा। तो मेरे को लगा नहीं, चलो मैं इसको चीजें बदलती हूँ और मैं ये करती हूँ, क्योंकि उस चीज से मुझे बहुत चीज सीखने को मिली। मुझे खाना बनाना आ गया। मैं तो वैसे बना लेती हूँ, बहुत बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो मुझे और अच्छा बनाना खाना आ गया कि हाँ चलो मैं ये चीजें कर ले रही हूँ। तो आप ढूंढोगे, बैठ के ढूंढोगे, आराम से रिलैक्स बैठोगे, रिलैक्स होके बैठोगे, और इंटेंशन के साथ आपको, आपकी लाइफ में कोई भी परिस्थिति इस टाइम पर होंगी, ठीक है। तो आप जैसे बहुत सारे लोगों का जॉब अच्छी नहीं मिल रही होती है उनको, ठीक है, या फिर जॉब छोड़ के, जो इसमें थे ना पॉइंट बहुत अच्छे लिखे, आपके खुद के भी कुछ अच्छे पॉइंट होंगे, वो देखो ना। इस टाइम पे आप हो सकता है आप जिम जा सकते हो, योगा कर सकते हो, आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मेरे को ये करना है, कुछ सीखना है, आप ये टाइम है आपका, सीख लो जाकर। हाँ जी। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूं कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी आजकल मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे और भी अच्छे समय आते रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा।
बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल देगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है, तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं, उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की आप अगर कर रहे हो चीजें, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स होती है वो, ओके मैं उधर नहीं जाऊंगी। क्वांटम फिजिक्स है कि आप अगर सोच रहे हो ना, अगर आप सोच भी रहे हो, आप यहाँ से अच्छा बोल रहे हो बट आप सोच गलत रहे हो ना, तो उसके पास वो जाएगा ही, एग्जैक्ट मैसेज नहीं जाएगा, बट उसको आपके पास है ना, वो कहते हैं ना लोग, यार तुमसे ना अच्छी वाइब नहीं आ रही है, तुमसे अच्छी वाइब नहीं आ रही है, ठीक है, ये क्या ही है, या आपने अच्छी वाइब नहीं, वाइब्रेशन उसको नहीं भेजी है, ठीक है, या उसने नहीं भेजी है, ठीक है, तो आप कितना भी कर लो ना, वहां से अच्छी वाइब नहीं आती। कहीं कहीं जगह जाते हो ना, तो आपको लगता है, आपको एक ऐसा इंट्यूशन आने लगता है कि यार ये यहाँ कुछ सही नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, क्या है, वो पर्सन है आपको कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी भेज रहा था बहुत टाइम से, या आप उससे भेज रहे थे। ये क्वांटम फिजिक्स होती है। अगर आप सोच भी रहे हो, फील भी कर रहे हो ना, महसूस कर नहीं लिख रहे हो, फील भी कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, तब भी वो आपके पापा के पास वो चीज जाएगी। आप जिस भी एरिया में हो, अगर आपने, आपको बॉस के लिए करना है और बॉस के लिए आप लिखना स्टार्ट कर दिए हो, ठीक है, मैं नहीं लिख पा रहे हो, चलो सोच भी रहे हो, तो आप ना उसका देखोगे, अगर कुछ दिन करते हो, एक हफ्ते 10 दिन कर रहे होते हो, देखना उसका बिहेवियर टुवर्ड्स चेंज होता होगा, उसका दिख जाएगा, ठीक है। बच्चे के लिए कर रहे हो, हेल्थ के लिए कर रहे हो, चेंजेस आ जाते हैं। तो आपको वो, वही ना, इंटेंशन कितनी है आप करने के लिए, कितने अच्छे से ढूंढना चाहते हो कि लाइफ में ये चीजें मुझे, इसमें अच्छाइयां देनी, तो आपका इंटेंशन मैटर करता है बहुत ही ज्यादा। जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें, तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो, उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगें। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। Okay. आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो, तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए जब आप ना लिखोगे, ठीक है, जब आप लिख रहे होगे ना, और आप सच्चे मन से लिखा, आपने एक दिन में 10 चीजें लिख दी, तो आप देखोगे ना, आपको जो भी सिचुएशन है, या फिर जो भी जिस पर्सन के लिए भी ना, आप थोड़ा चेंज आएगा। आपकी फीलिंग्स पे ध्यान देना कि आप अब भी क्या फील कर रहे हो। अगर आप वो 4-5 दिन का, तो आपको सच बोले वो सिचुएशन आएगी ना, तो आपके अंदर ना एक जो रिलैक्स, काम काम हो जाओगे। और आप, क्योंकि आप कृतज्ञता ढूंढ रहे हो, जैसे कि उसमें अच्छाइयां ढूंढ रहे हो, तो आपको अच्छाइयां दिखना स्टार्ट हो जाएगी अपनी भी लाइफ में, उसके साथ साथ, उस सिचुएशन के साथ में। लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, और हमें क्या लिखना है? आदर्श समाधान के लिए 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और एक चीज बोलती, ये बुक आप जितनी बार पढ़ोगे ना, जितनी बार पढ़ोगे, कुछ अलग ही बता जाए, कुछ अलग ही सीख के जाओगे। तो ट्राई कर क्या करो ना कि एक बार एक चैप्टर तो प्लीज पढ़ा करो, यहाँ खत्म होने के बाद भी, या स्टार्टिंग में सुबह, या फिर आपको जब भी टाइम, एक बार चैप्टर जरूर पढ़ो, रीड करो, खुद से रीड करो। सिर्फ आज के लिए देखें
कि आप क्या कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं? यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। ओके, आप सब ट्राई करना, ठीक है, कि आप बिना कुछ नेगेटिव बोले, नेगेटिव इन द सेंस कि ये भी नहीं बोलना हाय मौसम कितना खराब है, ना ना ना, मेरा हाथ कितना गंदा है, कुछ नहीं बोलना। और आज देखना, एंड आप सोचो तो आप 3 घंटे से टाइम ले सकते हो, 3 घंटे में को ना सिर्फ अच्छा देखना, अच्छा बोलना है, ठीक है, क्योंकि किसी किसी के लिए ना तो एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 3 घंटा, आपको 3 घंटे, अभी क्लास खत्म होती है 7 से 10 बजे तक, आपको सिर्फ अच्छी चीजें देखनी है, मतलब अच्छा बोलना है कॉन्सियसली। अभी क्लास को खत्म होने के बाद आपको इंटेंशन सेट करना है कि आपको कोई भी नेगेटिव बात, आपको सिर्फ पॉजिटिव बात करनी है, सिर्फ पॉजिटिव बात है, आपको नेगेटिव बोलना ही नहीं है। मैं सिर्फ पॉजिटिव बात करूंगा 10 बजे तक, और मैं 10 बजे अपना ग्रुप ओपन करूंगी, और आप सब बताना फीलिंग कैसी थी, ठीक है, कि आपने 10 बजे तक ये टास्क किया है। और प्लीज रिक्वेस्ट करना, और प्लीज वहां पे लिखना कि फीलिंग कैसी रही है आप सब, प्लीज, इतनी रिक्वेस्ट है, प्लीज कर देना मेरे लिए। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने से आपको अंदाजा इस बात का हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। जैसे अभी मौसम के लिए आया, अरे अरे नहीं नहीं, तुरंत बोलो, नहीं वाह कितना अच्छा मौसम है, चाय खराब बन गई है, वाह कितनी अच्छी चाय, आज चाय पत्ती क्या कलर छोड़ के गई है, वाह अमेजिंग टी, अमेजिंग, ठीक है। और बर्तन मान लो गंदा धुल के गई है, वाह कितना साफ बर्तन, एटलीस्ट अपना मुंह तो देख पा रही हूँ इसमें, ठीक है। अभी आपको ना कॉन्सियसली एटलीस्ट 3 घंटे तो आपको करना ही करना है। अगर 3 घंटे कर लिया ना, तो आप 3 साल भी कर लोगे। अगर आपने 3 घंटे ढंग से नहीं किया ना, तो फिर और अच्छे कर लोगे, करते करते अभ्यास आप कर ले जाओगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना है ही नहीं, कुछ सिचुएशन है ही नहीं कि जहाँ पे आप कर ना पाओ, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है आप सब कर लोगे। कि अगर आप सब जो भी जितने लोग अभी है आए हो, तो अपनी लाइफ बदलने आए हो, क्योंकि आप उस लाइफ में खुश नहीं थे। और यहाँ पर मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको क्या लगता है आप यहाँ पे बैठे हो तो अपने मन से ना, जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी ना आप नहीं बैठ पाओगे। जब तक वो नहीं चाहेगा ना, और वो चाह रहा है कि अपनी लाइफ बदलो, तो तभी आप यहाँ पर हो। नहीं कितनी भी कोशिश कर लोगे, कुछ भी कर लोगे ना, सामने रखा हुआ ना क्या बोलते हैं, सोने का सिक्का दिखेगा नहीं, और परेशान होते रहोगे। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी इस पर्सन से मेरी बहुत तेज भयंकर लड़ाई होने वाली है, आपको ये चीज फील हो गया, आपको लग गया कि आग लग चुकी है, भाग जाओ वहां से, उसको बिना कुछ बोले जस्टिफिकेशन दिए भाग जाओ, अकेले भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, नेचर में चले जाओ, ठीक है। और इमेजिन करो आप लोग की लाइफ में मान लो कुछ ऐसा हुआ, आप भाग रहे हो, और सामने से बोले ये तो हमेशा लड़ाई करती थी, मेरा बेटा वाला लड़ाई कर रहा, कुछ भी चीज है, अब वो चला गया। तो सामने वाला इंसान बोलेगा ये क्या हुआ, एंड आपको पता है आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, और वहां पे जाके ना उस पर्सन उस सिचुएशन के लिए कृतज्ञता ढूंढना स्टार्ट कर दो। सांस लेना है, 7 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, ये ना लिख लो कहीं, सिचुएशन कैसी भी हो ना वहां से चले जाओ, और 7 टाइम ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। और उसके बाद बोलो माइंड को, कमांड दो
ओके इस इंसान में क्या क्या अच्छा है, अच्छा इस इंसान में अच्छा ये बातें बहुत अच्छी से करता है, ओके ये ना खाना अच्छे से सर्व कर देती है, ओके इसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है भाई, ओके ये एक बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान है यार, इसके साथ मैं रह सकती हूँ, तभी तो आपका ना माइंड बताना स्टार्ट कर देगा, ओके इसको मैं कुछ भी बोल दूं ना हमेशा सुन लेता है, ठीक है मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है, ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है मेरी ये मतलब ना बोल के भी बहुत 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 कितना कुछ बोल जाता हूँ मैं, बट ये चुपचाप सुन लेती है यार, कितनी प्यारी है। आपका माइंड ना बताने लग जाएगा, ओके ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, ओके ओके याद रखें, इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। ओके जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। नंबर 3, 10 चीजों की सूची। समझ में आ रहा ना कि अपने जीवन की जो भी समस्या है नकारात्मक चीजें है, आप उसको सुलझाना चाह रहे हो, नहीं सुलझ रही है उसको चुन लो, ठीक है बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। नंबर 4, अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब आपने लिख लिया 10 चीजें, देखो कोई भी आपने स्थिति ले ली कि कैसे, मान लो मैं ना मेड का ही लेती हूँ, ठीक है मेड नहीं आ रही टाइम पर, अब मेड के लिए क्या हो सकता है आपको, आप अपने घर किचन में बहुत दिन से नहीं जा रहे थे तो आपको दिख रहा ओके ये चीजें भी ऐसी रखनी आएगी तो मैं से ये चीज करा लूंगी, आपको उसकी वैल्यू समझ में आ जाती है, ठीक है और आप अपने किचन को ना हर एक चीज आपके पास मौका मिल गया ना किचन से बात करने का, ठीक है सामान को देखने का, और आपको आपको एक मौका मिल गया कि मान लो आपकी कुक है तो आपको खाना बनाने का मौका मिल गया, कुछ नई रेसिपी ट्राई करने का मौका मिल गया है, इतने दिन से नहीं कर रहे हो ना ये चीज का मौका मिला। जब आपने 10 चीजें लिख ली तो लास्ट में लिखना है, क्योंकि अब आप उसके साथ कृतज्ञ हो, जो आप ना बैठ रहे हो आती नहीं छुट्टी मार देती जब देखो तब बताना चाहिए था, इससे आज आपने 10 चीजें लिखी तो लास्ट में आपको लिखना है ये आदर्श समाधान के लिए, ठीक है धन्यवाद, 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 ठीक है 3 बार। नंबर 5, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ ओके हूँ। अब जैसे मैं बोली हूँ कि ना 10 बजे करना है, तो आप कहोगे यार 10 बजे मैं बहुत बिजी रहती हूँ नहीं कर पाऊंगी, नए नए अपडेट कर पाऊंगी, आपने सोच लिया होगा ठीक है बोला ना होगा रोकना चाहिए था, नहीं मैं कर लूंगी यार, एक मैसेज तो है ग्रुप में मैं डाल दूंगी, किसी की हेल्प हो जाएगी यार मैं करूंगी। आपको यहीं से स्टार्ट हो जाना है, अभी से स्टार्ट हो जाना है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके हिंदी ऑडियो बुक जादू के चैप्टर 7 को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके शुक्रिया, 1 मिनट, हाँ जी ओके वेट ओके तो आज का जो होमवर्क है असाइनमेंट है सबको समझ में आ रहा है, असाइनमेंट क्या करना है आप सबको। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। एल्बर्ट एक श्वेट्जर, मिनट एक जो मिनट एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे, चिकित्सीय। ठीक है तो आप सबको होमवर्क पता चला कि क्या करना है।
हाँ आ गया समझ में दीदी। सबको समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है? ओके, ठीक है। किसी को कुछ शेयर करना है? कोई शेयरिंग है? कुछ मैजिक हुआ है, कुछ डाउट है, कुछ भी है, और आपको कैसे करना है तब अभी पूछ सकते हो, ठीक है? दीदी हाँ हाँ जी, और बोलिए वर्षा। ये जो सिचुएशन है, हाँ जैसे कि जी। आपने कहा, अगर दो लोगों का झगड़ा हो रहा है तो हाँ हाँ। एक को चले जाना चाहिए और जाके वहां पर मतलब वहां से हट जाना चाहिए। तो हटने के बाद फिर उस इंसान को क्या थॉट लानी चाहिए अपने मन में? आपको 7, देखो जो मैं करती हूँ ना, 7 मिनट आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करो 7 टाइम्स, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। 1 मिनट और म्यूट कर लीजिए, कौन है अनम्यूट है? फिर थॉट्स में क्या आना चाहिए या फिर? नहीं, जब ब्रीद इन ब्रीद आउट करोगे ना, फिर इंटेंशन बनाओ कि जो भी सिचुएशन, लड़ाई झगड़ा जो भी चल रहा है, मान लो किसी पर्सन से हो रहा है, तो आपको अब उसमें अच्छाइयां देखनी है, ठीक है? उसमें कि क्या? मतलब हाँ। कि वो इंसान बहुत अच्छा है, लाइक दैट। हाँ, हर इंसान में अच्छाइयां होती हैं, ऐसा तो है नहीं, देखने जाओगे तो सब में अच्छाई दिखेंगे, बुराई देखने जाओ तो बुराई दिखेंगे। आपका, मैंने कहा इंटेंशन, आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस चीज में अच्छाइयां देखनी है, कृतज्ञता फील करनी है ना। मीन्स हम वहां से चले गए और फिर हम 7 बार सांस लेंगे और फिर उसी इंसान के नहीं लिए देखो, नहीं देखो, 7 बार सांस लेना छोड़ो, वो मैं करती हूँ, ठीक है? आपको बस ये करना है कि उस जो सिचुएशन है, ठीक है, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपको वहां पे मान लो कोई सिचुएशन आई है, वहां पे भिड़ना जरूरी है? लड़ाई करना अच्छा, जरूरी है वो? बस चले जाओ वहां से। थॉट जो चले भी है जाओ। हाँ, मत अगर रहो। आपको कुछ आ रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी निगेटिव सिचुएशन कुछ भी आई है, क्योंकि अगर आप वहीं पे रहोगे, दो लोग सामने रहोगे, तो क्या होगा, वो कुछ बोलेगी, आप कुछ बोलोगे, कुछ होगा, कुछ होगा। आप जादू बुकर, आपको खुश रहना है, ठीक है? तो बेस्ट तरीका है ना कि वहां से चले जाओ, कहते हैं ना, एक शांति, एक चुप, तो जो चीजें आने वाली थी उनको रोक देता है, एक चुप्पी, ठीक है? आप बाहर निकल जाओ, सोचो कि यार ये सिचुएशन आई है, ये चीजें आई है, इसमें क्या अच्छा है, क्यों आया ये चीजें, ये ऐसी चीजें क्यों, क्या सिखाने आई है? कृतज्ञता ढूंढो कि वाह, उस अगर उस पर्सन में ढूंढ सकते हो कि वाह यार, इंसान कितना अच्छा है, इतनी सारी मेरी हेल्प करता है, मुझे पैसे देता है, इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये चीजें हैं, इसके अच्छी चीजें ढूंढोगे तो मिल जाएगी। लेकिन आप ढूंढने के लिए रेडी ही नहीं हो, क्योंकि लोगों को ना अपने आप को हमेशा सही साबित करने की आदत होती है, ठीक है? उन्हें खुश नहीं रहना है, उनको सही साबित होना है, और 4 लोग आके बोले नहीं नहीं, तू सही है, पता है, तू सही कर रही है। आपको ये, आप खुश नहीं होना चाहते, ठीक है? आपको सही साबित होना है। कि जैसे कल किसी स्टूडेंट का आया कि पैसे गिर जाएंगे तो मैं उठाऊं या ना उठाऊं, जैसे ठीक है, नॉर्मल सी कोई बात है ना, बट उनको वहां पे सही होना था कि नहीं यार, मैं जो कर रही हूँ वो चीजें सही है। उन्हें वो पैसे मिलने से खुशी नहीं लेनी थी, और लोग ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो चीज बोल देते हैं, ये पैसे नहीं उठाना चाहिए, छोड़ो उस टॉपिक में, लेकिन आप पैसे मिले उससे खुश हो जाओ, वो मैटर करता है, आपकी खुशियां मैटर करती हैं, ना कि आपको सही साबित होना मैटर करता है। क्योंकि जरूरी नहीं आपका सही मेरे लिए सही होगा, हम सब अलग हैं, सबका सही गलत सबके लिए सही गलत अलग अलग ही होता है। तो वहां पर आपको चले जाना ज्यादा अच्छा है कि लड़ाई झगड़े को और बढ़ा देना अच्छा है? चुप हो जाना ज्यादा अच्छा है? फिर आप जा सकते तो चले जाओ, नहीं जा सकते तो चुप हो जाओ, जाके पानी पी लो 2-3 गिलास, ठीक है? अपना दिमाग कुछ और वो करो, हटाओ, लिखना स्टार्ट करो कि सिचुएशन आई है, चीजें आई है, तो इसमें क्या अच्छा है। अब ना, जब शांति से बैठोगे तभी लिख पाओगे। ये ऐसा टास्क है, ये ऐसा असाइनमेंट है। आप हम मीन्स अगर उनके बारे में नहीं भी लिखना है तो हम अपने किसी चीज की, मेरे पास इतना अच्छा सामान है, मेरे पास ये है, मेरे हाँ, पास वो है। ऐसा बुक ने ऐसा बोला, उन्होंने कहा कोई नकारात्मक चीजें आई हैं आपकी लाइफ में, बुक ने यही बोला ना, नकारात्मक सिचुएशन आई है, और उस सिचुएशन से आप क्या सीख, उसमें क्या अच्छाइयां देख पा रहे हो, क्या चीजें हैं। अगर एक टाइम था मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे, ठीक है, मैं क्लास,
अब मैंने सोचा यार, मैं मेरे पास चॉइस था, मैं बोलती यार इतनी नॉलेज दे रही हूँ, इतना चीज बता रही हूँ, लेकिन लोग क्यों नहीं आ रहे, कैसा हो रहा है, ये सारी चीजें। मैं ये भी तो सोच सकती थी यार, ये टाइम है मुझे और सीखने का, मैं अपने आप को और अच्छा अपडेट करूँ और अपडेट करूँ, मैं बुक्स पढ़ लूँ, मेरे पास टाइम है यार, मैं क्या क्या चीजें सीख सकती हूँ। अच्छा मैं ना ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीख सक रही हूँ, मैंने ये किया, और मैंने सच में किया ये चीजें, कहने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, मैंने किया। क्योंकि मेरे को लो जाना, देखो बचपन से ही हमें ना रोना बचपन से सिखा दिया जाता है, अपनी किस्मत को कोसना में बचपन से ही सिखा दिया जाता है। ठीक है, कोई माँ बाप ये नहीं सिखा पाता कि नहीं बेटा उठना है। ठीक है, बहुत बचपन से मैंने एक शब्द सुना था मेरी बहन से, जीवन में संघर्ष है, जीवन संघर्ष है। एंड कहना नहीं चाहिए, कैंसिल कैंसिल, मेरी बहन की लाइफ में बहुत संघर्ष है। वाकई। उसने वही अट्रैक्ट कर लिया, उसको उसी मान लिया उस चीज को। मैं बोलती हूँ नहीं, मेरी लाइफ इजी एफर्टलेस खुशियों से भरी हुई है, मैं जो चाहूंगी मुझे वही मिलेगा, जो मैं चाहती हूँ उस हिसाब से चलेगा। ठीक है, आपको दुखी होना, अब इतने टाइम से हो ना, थोड़ा तो लगेगा भाई, फैमिलियर है वो दुखी रहना, रोना, शिकायतें करना ना, बहुत फैमिलियर हो गए ना, एक दोस्तों का फैमिलियर हो चुके भाई। उस फैमिली से दूसरी फैमिली में शिफ्ट हो, जहाँ को आपको खुशी मिलेगी, पॉजिटिव रहना, उधर शिफ्ट हो। ठीक है, और आपको ही करना पड़ेगा, आप ही कर सकते हो। आप सोचो कि मैं कर दूंगी, नहीं भाई मैं नहीं कर सकती, आप ही हो। आपके हाथ में कलम है, पेन है, दिमाग है, सब कुछ है, 5 चीजें भगवान ने आपको दी हैं, आप ही अपनी लाइफ को बदल सकते हो, कोई तीसरा आपकी लाइफ को कभी नहीं बदल सकता, कभी नहीं। ठीक थैंक यू, थैंक यू। है, किसी और को कोई क्वेश्चन है, कुछ शेयर करना है? काफी टाइम हो गया आज। ओके, हाँ शिल्पा मैम, हाँ सॉरी। अभी वो इंटरनेट नहीं आ रहा था ना मेरे में, हाँ तो मुझे ऐसे विचार है कि पहले तो यही सोचा कि अरे यार ये तो आ ही नहीं रहा है, हाँ हाँ पता हाँ। नहीं। फिर पापा, थैंक यू इतने देर मुझे देखने को मिला, उसके लिए थैंक यू। हम्म। तो ये सकारात्मक हुआ ना। हाँ नहीं आ रहा, लेकिन आपने तुरंत बदल दिया ना, तो पॉजिटिव चीजों को तो अंदर खुद को अप्रिशिएट करो, वाह मैंने पॉजिटिव वाले घर में जाना स्टार्ट कर दिया ना। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपने, आपके पास चॉइस थी, आपको कंप्लेन जैसे आपने किया, लेकिन आपको दिमाग बोला नहीं नहीं आपको कृतज्ञ होना है ना। आप इतने देर देर तक इंटरनेट ने आपको साथ दिया, तो कृतज्ञ हो जाओ। और आप बहुत अच्छा कर रहे हो शिल्पा मैम, सीरियसली बोल रही हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप हर दिन सीखने की कोशिश करते हो, मेरे को मैसेज करते हो, पर्सनल मैसेज कॉल करते हो कि हाँ मैम मेरे को ये करना है। आप इतने अच्छे से लगन से करते रहोगे ना शिल्पा मैम, मैं बोल रही हूँ ना कि आपकी सक्सेस स्टोरी बहुत जल्द आएगी, और जो आप चाह रहे हो ना वो मिल चुका है। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में भी आ जाएगा। ओके। और पर मैम आपकी वजह से मैं सीख पा रही हूँ ना। थैंक यू सो मच, बट आपकी देखो, थैंक यू सो मच, अच्छा लगता है जब कोई बोलता है क्रेडिट, अच्छा लगता है। आप अगर खुद भी नहीं चाहते ना, बहुत सारे लोग हैं सुन रहे हैं, कर नहीं रहे होंगे, ठीक है मैं लिख के देती हूँ, बहुत सारे लोग होंगे, उनको सुनना पर बहुत आप अच्छा लगता तो, मैम तो बजे आप और मैं आपके लिए कृतज्ञ हो कि आप मुझे हर एक बार है। अच्छी थैंक समझ यू, देते हो, आप मुझे बार बार समझाते हो। तो थैंक उसके लिए मैं आपके लिए कृतज्ञ हूँ कि आपको धन्यवाद धन्यवाद बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिले, इतने अच्छे लोग मिले हैं, मतलब मैं आपने हर बहुत एक सवाल का कृतज्ञ जवाब हूँ। बहुत अच्छे से दिया है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको बोल रही हूँ, जितना बोलूँ उतना कम है मेरे लिए। अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच शिल्पा मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे बोलना है। अरे नहीं नहीं, हमें भी बोलना चाहिए, अगर ऐसे लोग नहीं मिलेंगे तो कैसे चलेगा। हाँ, मुझे कोई और है वो कल ना वो सीखना, हाँ जी। बच्ची ने जो समझाया था ना, वो हाँ वर्षा मैम की, हाँ उसके लिए हाँ भी मैं थैंक यू बोल रही थी। उसने जो पढ़ा तो मुझे समझ में आया और मैं उसके लिए लिख पाई। हाँ, बहुत प्यारी बच्ची है, एंड जस्ट सोचो, आई थिंक मुझे 9 इयर्स की है वो, और वाह। कितना का अच्छा कर रही है वो। हाँ, मैं उसके लिए मैं चाहूंगी कल थैंक का यू बोल वीडियो रही थी। जाके देखो, उस बच्ची ने कितना अच्छा किया है, मतलब भाई वो 9 साल की बच्ची, इतना कुछ उसके दिमाग में इतनी अच्छा है, तो आप लोग नहीं कर सकते? एंड इसलिए प्लीज अभी तो वो वीडियो जाके प्लीज देखो, जो जिसने नहीं मैं देखा है देखे, हाँ कल 2-3 बार देखा उसको, हाँ। कि वो जो बोल रही उससे हमें सीखने को मिला। हम्म।
मैंने कहा ना, बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं, मैं बहुत कुछ सिखाते हैं, बस हमें ना वो माइंड सेट होना चाहिए कि मैं सीखना है, मुझे ये नहीं सीखना। हाँ, मुझे छोटी सी है, क्या सिखाएगी ये मुझे ये। अगर देखो यार, सॉरी मैम, हो सकता है ये बॉडी, क्या बोलते हैं, एज उसकी जितनी भी हो, बट हम कहीं ना कहीं उस परमपिता परमेश्वर से मिले हैं, और ज्ञान हमें वो दे रहा, तो उसकी तो कोई एज नहीं ना, उसने हमें बनाया है, उसकी तो एज का क्या ही करना। तो बच्ची बहुत प्योर है, बहुत अच्छी है, एंड हम सबके अंदर परमपिता परमेश्वर, उससे हमें ज्ञान ले लेना चाहिए, ठीक है। कभी ये नहीं होना चाहिए कि मुझे छोटा होके सिखाएगा, अच्छा नहीं बोलते, तू मुझे सिखाएगा, मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझे सिखाएगा। और ईगो पे आ जाता है हमारे, जब मैं कोई सिखाने की कोशिश करता है। और ठीक कल है। मेरे लिए मैजिक हुआ। ओके, वाह, बताइए। मेरा शोल्डर दुख रहा था ना। हाँ जी, हाँ। आप म्यूट, आप रुक गए हो शिल्पा मैम। नेटवर्क सही है मेरा? शिल्पा मैम, आप रुक गए हो। ओके, थैंक यू। हाँ, अभी हाँ, ये बताएं। मेरा शोल्डर दुख रहा था ना कल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो फिर मैंने उसमें आज फिर मैं बोला, तुम्हें तुझे कितना काम करवाती हूँ, हम्म। कितना मेरे ये वजन उठाती हूँ। आज मैंने खाखरे बनाए तो आपकी वजह से मैं खाखरे सेक पाई। हम्म। कितना फिर भी मैं आपको कभी थैंक यू नहीं बोलते, ऐसे आज घुमा घुमा के उसको वो किया तो मेरा शोल्डर मिट गया। ओके। अच्छा, आराम मिला होगा ना शिल्पा मैम? बहुत आराम मिला। हाँ। ये ना, कभी पूछना नहीं कि कैसे होता है, हाउ, नहीं मैं तो मतलब आपको नहीं, और लोगों को कभी नहीं पता कैसे होता है, भाई ऐसे बोल, होता है, ठीक है। जादू दिखता नहीं है, होता है, ठीक है। जादू कभी, जादू का जो जादू दिखा रहा होता है, ठीक है, वो कभी ये नहीं बताता कि कैसे कैसे हुआ, बोलता है बस हो जाता है, ठीक है। कबूतर निकला, कुछ भी हो जाता है, होता है, दिखता नहीं है, ठीक है। मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है। हाँ, है, अभी आपको नेगेटिव शब्द नहीं बोलना था। हाँ, थैंक यू। अभी नहीं आएगा, नहीं करूँगा। नहीं नहीं, आप बोलो, आप लिख दो, आप बहुत रिलैक्स हो, बहुत काम हो, ठीक है, बहुत रिलैक्स। देखो, गुस्सा एक एनर्जी है, उस एनर्जी को अगर आप कहीं और शिफ्ट कर दो, ठीक है। जब हमें गुस्सा आता तो हमको कितना भारी सामान है उठा लेंगे गुस्से में, तो भाई अगर पास इतनी एनर्जी है, उस एनर्जी को शिफ्ट कर दो किसी अच्छे की साइड पे, ठीक है। और कल एक और जोरदार मैजिक हुआ मेरे साथ। हाँ जी, वाह। पानी, वॉचमैन ने बोला था कि पानी 9:30 बजे तक ही आएगा। फिर हम्म। मैं नहाने बैठ गई, 10 बज गए थे। मैंने यही सोचा कि थैंक यू वॉचमैन को, थैंक यू जो हमारे कमेटी मेंबर को, हम्म। थैंक यू पानी को जो रोज मुझे देते हैं, रोज हमें टाइम पर देते हैं पानी, तो मैं हम्म। नहा सकती हूँ। तो मैंने वो थैंक यू चालू रखा। पानी 1 बजे तक आया और मेरा सब काम निपट वाह, देखा, गया। कितने अच्छे अच्छे मैजिशियन यहाँ बैठते हुए हैं। सच में हुआ मेरे साथ। हाँ, हुआ है सच में, और मैं बिलीव करती हूँ, हम सब बिलीव करते हैं मैम, होता है, जादू होता है, ठीक है। मानोगे तो होगा, नहीं मानोगे, लॉजिकल माइंड लगाओगे, तो फिर वो लॉजिक भी देगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सब देगा यहाँ पे ना, जो मांगोगे आपको देगा, भरपूर देगा। दुख मांगोगे, कंप्लेन करोगे, वो भी भरपूर देगा। खुशियां दोगे, आएगी भरपूर मात्रा में, ठीक है। तो हर चीज भरपूर है, समृद्धि है, वो हमारा जो बहुत है मेरे पास तो। परम पिता परमेश्वर है, हर चीज से भरा हुआ है, हर चीज भर के देता है। मुझे तो बहुत देता है, मेरी अम्बे माता मुझे तो बहुत सहाय करती है, हाँ, बहुत। बहुत 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 थैंक यू। ओके, किसी और की कोई शेयरिंग है, कोई क्वेश्चन है, या क्लास एंड के आपसे 7:20 हो गए? ओके। हाँ ले लो, कोई बात कल नहीं। यार कितने टाइम मुझे हुआ? कल हर, हाँ हर, मैम। हर्षिता, हाँ दी। मुझे कल 1 रुपीज का कॉइन पड़ा हुआ मिला रास्ते में, और 6 रुपए का कैशबैक भी आया। वाह, कहीं से पता नहीं। एक मिनट होल्ड करने, एक मिनट। अच्छा, आप बताइए, बताइए शेयरिंग प्लीज। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए, सॉरी। हम्म। हाँ, तो वो कॉइन आपने रख लिया ना? मैंने कॉइन रख लिया, डांस भी कर लिया। वाह, मैं शायद किसी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, ठीक है।
ओके वाह, मतलब आप ना उसको यूनिवर्स का इशारा है कि अबंडेंस आ रही है, ठीक है। और ये ना कुछ और भी चीज है, आप फ्री होके मेरे को कॉल करना, बताऊंगी जब कॉइन थ्रो होता है तो क्या होता है। हाँ जी। ओके। हाँ मतलब मैजिक है, ये बहुत बड़ा मैजिक है, पता है हमको भी बहुत। बताना मैम। मैम मेरे दीदी क्लास में आ जाइएगा, मैं क्लास लेने जा मतलब लूंगी ना, उस क्लास में आ जाइएगा। अब मैम एक मिनट होल्ड करना, मेरा ना नहीं, ओके ठीक है, सॉरी। हाँ बोलिए अभी। मुझे भी एक मैजिक हो मेरे साथ भी। मैं काफी दिन एक से मिनट एक अपने मिनट हाँ एक मिनट, आप बताइए बताइए, मैं आ रही हूँ, बताइए आप ये सबको प्लीज। आ रही हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ। ओके। हाँ जी बताइए। मैं काफी टाइम से अपना एक मनी ढूंढ रही थी, मतलब हम्म 5-6 दिन से। तो हम्म मुझे नहीं दिख रहा था, 10 दिन हो गए थे ऑलमोस्ट। तो फिर मैं क्लास की ना, तो उसी दिन जिस दिन मनी क्लास था उस दिन मॉर्निंग में मुझे कॉर्नर पे वो पाउच दिखा। पर मेरे को स्ट्राइक हुआ कि हाँ ये पाउच मुझे चाहिए था और ये मिला, लेकिन क्लास के बाद फिर मैं वापस वहां पर गई और हम्म। मैं बोली आज ही मेरी ये मनी क्लास थी, इसीलिए सुबह तुम मुझे दिखे तो भी मैं हड़बड़ी में इतना स्ट्राइक नहीं कर पाई और तुम मुझे मिले। तो मैंने उस पाउच को खोला तो उसमें मेरे पास 600 रुपए निकले। आई वाह। फील वेरी ब्लेस्ड और मैंने उसको ले जाके बहुत अच्छे से मतलब कृतज्ञता फील करते हुए उसको बहुत अच्छे से रखा और मैंने कहा कि बहुत अच्छे अमाउंट मुझे मिला है, 500 का नोट, 100 का नोट। मतलब मेरे लाइफ में अपेंडेंस अपेंडेंस बहुत ज्यादा आने वाली है और मैं हूँ, हाँ। मैं बहुत भाग्य हूँ एंड फील आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड वाह हैप्पी दैट डे। वाह 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 वाह। इट्स मैजिक लिटरली, जब ऐसे पैसे मिलते हैं ना तो बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा होती हाँ जी। आपको डांस करना चाहिए था वर्षा मैम। भूल गई थी, अब करूंगी। हाँ ये कर लेना चाहिए। ओके, किसी और की कोई शेयरिंग है जी, या फिर क्लास एंड करें? 7:24 हो रहा है। ओके। बहुत क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू हाँ, मैम। और शिल्पा मैम बोल रहे थे ना मैम, वो मैं उसकी क्लास लेती हूँ, तो मैं भी क्लास स्टार्ट कर रही हूँ अपनी, तो आप कौन वो लोग। मैम, हाँ जी। कौन कब से है, कौन सी मैम, है? मैम एक्चुअली मेरा ना कल बर्थडे है, तो मैं अपना बर्थडे के बाद स्टार्ट करूंगी, ठीक है। ठीक है, हाँ हमको बताना। हाँ 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 हाँ, मैं ग्रुप में प्लीज हम भी ज्वाइन करेंगे। हाँ 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 हाँ, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो मैं थैंक यू सो उसमें, मच। हाँ हाँ जी, मैं उसमें बताती हूँ आप सबको, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। Bye. Thank you so much, Nikita. Bye.